प्रोजेक्शन, ये एक प्रोजेक्शन है। अगर लिटरल मीनिंग देखें तो ऐसा लगेगा देखा हुआ घोड़ा, मगर ऐसा है नहीं। ठीक है, इस प्रोजेक्शन को नाम दिया गया साहॉर्स प्रोजेक्शन। साहॉर्स प्रोजेक्शन क्या था? तो अभी हम साहॉर्स प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साहॉर्स प्रोजेक्शन कैसे होगा ये हम देखेंगे। साहॉर्स ने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को तो मैंने इस तरह से रखा, मान लीजिए मैंने इसको कहा कार्बन और इसको भी मैंने कह दिया कार्बन, तो दोनों कार्बन मैंने इस तरह से रख दिए। ठीक है, अब एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड होंगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी और एक इधर होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को प्लेन के पैरेलल ले लिया, तो एक बॉन्ड प्लेन के बाहर और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर। जैसा हाल इस कार्बन का वैसा ही हाल इस कार्बन का भी होगा। ये कार्बन इस कार्बन से ये कह रहा है जैसा तेरा हाल है वही मेरा हाल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए साहॉर्स प्रोजेक्शन ने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को ऐसे ना रख के इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ऐसे देखा, साइड से तिरछा कर दिया उस। ठीक है, तो हमें दोनों कार्बन नजर आएंगे। तो साहॉर्स प्रोजेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, तो इसने मॉलिक्यूल को किस तरह से रखा ये हमें देखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बॉन्ड को थोड़ा सा तिरछा बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसे रहेगी। अब मैंने यहाँ पे मान लिया कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, तो जैसी बॉन्ड इसमें होगी एक बॉन्ड इसके पास भी होगी, ऊपर की तरफ को सेम ये इसके पैरेलल होगी। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को इधर दिखा सकते हैं, तो ऐसे ही इसकी भी एक बॉन्ड इधर आएगी और एक बॉन्ड को हम इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो थर्ड बॉन्ड इसकी इधर आ जाएगी और इन पे लगा हुआ होगा हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, तो हम हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। इस तरह से हमने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं साहॉर्स प्रोजेक्शन। अब मैं ये बात करूं कि ये वाली जो बॉन्ड है, जो मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड लिया है, इसको हम नंबरिंग कर सकते हैं H1 और इसका H1, H1 और इसका H1, इसका सॉरी इसको हम कह सकते हैं H2, तो एक ये H2 होगा, इसको हम कह सकते हैं H3, तो ये H3। ठीक है, तो ये कार्बन फ्रंट पर है और ये कार्बन बैक साइड में है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं साहॉर्स प्रोजेक्शन। इसने इस मॉलिक्यूल को साइड से देखा। ठीक है, जब हम सामने से देखेंगे तो ये एंगल हमारे पास था एंगल कितना 109 डिग्री, मगर सामने से हमें ये बॉन्ड जो है एकदम ट्रायंगल की फॉर्म में नजर आएंगी और ये एंगल नजर आएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल दिखेगा जब हम फ्रंट से देखेंगे। ठीक है, जबकि बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। फ्रंट से देखने पर ये एंगल हमें 120 डिग्री का नजर आएगा। ये बॉन्ड जो पैरेलल है, पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि ये इससे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये वाली बॉन्ड भी इस बॉन्ड से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 109 डिग्री का। मगर जब हम फ्रंट से देखेंगे तो ये बॉन्ड इधर होगी और सामने वाली बॉन्ड होगी, मगर एक दूसरे से अगर देखेंगे तो एंगल कितना आएगा 0 डिग्री का एंगल आता है, 0 डिग्री का। जो कार्बन है फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन, यानी कि इस कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन 1 को अगर हम देखेंगे तो ये एंगल कितना नजर आएगा, नहीं 120 बेटा इसका होगा, H1 का और H2 या H3 का, फ्रंट वाले कार्बन पे से मैं बात कर रहा हूँ। H1 का C, ये जो बॉन्ड है H1C बॉन्ड और H1C बॉन्ड जो बैक वाले कार्बन की, तो ये दोनों एक दूसरे, अभी इसको मैंने पैरेलल लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब फ्रंट कार्बन की कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और बैक वाले कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि 0 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ पर इस एंगल का एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं डाइहेड्रल एंगल कहा जाता है, डाइहेड्रल एंगल। और डाइहेड्रल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से, तो डाइहेड्रल एंगल यहाँ पे थीटा कितना है 0 डिग्री है, कितना है 0 डिग्री है। जब डाइहेड्रल एंगल थीटा 0 डिग्री होता है तो इस फॉर्म को एक नाम दे दिया जाता है, इसको हम कहते हैं एक्लिप्स। क्या कहेंगे, एक्लिप्स, इसको हम एक्लिप्स कहते हैं, एक्लिप्स फॉर्म कहलाती है। तो एक्लिप्स हम कब कहेंगे, जब फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और फ्रंट बैक कार्बन की हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एंगल, जिनके बीच का दोनों का जो एंगल होगा बॉन्ड का, वो कितना होगा 0 डिग्री। तो इस फॉर्म को हम एक्लिप्स कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्लिप्स कहते हैं। जब एक्लिप्स फॉर्म होती है तो ये बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल है, जब पैरेलल होंगी तो इनमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इनके बीच में एक स्ट्रेन आ जाएगी, इस स्ट्रेन का एक नाम दिया जाता है, एक्लिप्स स्ट्रेन भी कहते हैं, और एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्जनल स्ट्रेन। ठीक है, टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होती है ये हमें देखना है। तो टॉर्जनल स्ट्रेन जब बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल हो तो टॉर्जनल स्ट्रेन होगी, तो ये मॉलिक्यूल चाहेगा मैं अपनी स्ट्रेन को रिलीज कर दूं, तो स्ट्रेन कब कम होगी, यानी कि ये दोनों बॉन्ड कब एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगी, कितने डिग्री का रोटेशन इसको देना चाहिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर मैं H1 और H2 की बात करूं या H1 और H3 की बात करूं तो ये एंगल कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो पीछे वाली बॉन्ड से ये बॉन्ड दूर चली जाए तो मुझे इसे कितना रोटेशन देना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 60 डिग्री का रोटेशन। अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन, अब मैंने कितना रोटेशन किया, इसको रोटेट कर दिया मैंने 60 डिग्री का रोटेशन दिया, तो ये H1 इधर आ जाएगा, H2 इधर चला जाएगा और H3 नीचे की तरफ आ जाएगा। जो ऊपर वाले थे उनको मैंने फिक्स रहने दिया, पोजीशन उनकी चेंज नहीं की, तो H2 H1 H3 जहां थे वहां पर ही रहेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली बॉन्ड इन दोनों बॉन्ड के बीच में आ जाएगी और इनका एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर टॉर्जनल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, टॉर्जनल स्ट्रेन यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी, इस केस में टॉर्जनल स्ट्रेन मिनिमम हो जाएगी। और यहाँ पर थीटा यानी कि डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल जब होता है तो इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैगर्ड। क्या कहेंगे, स्टैगर्ड या स्टैगर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर टॉर्जनल स्ट्रेन मिनिमम होती है, टॉर्जनल स्ट्रेन मिनिमम होगी। एक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा, एक्लिप्स फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं रिपल्शन मैक्सिमम, रिपल्शन। तो अभी हम मान लेते हैं ये पैरेलल है, पैरेलल होती हैं और हल्की सी घूमी हुई होती है, मगर सामने से आपको एक घुमाव नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड एंगल है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रंट कार्बन की और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बैक कार्बन की जो बॉन्ड है, ठीक है, तो एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर है, 0 डिग्री के एंगल पर। तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, डाइहेड्रल एंगल। तो डाइहेड्रल एंगल जब 0 डिग्री होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। तो इस वक्त इन दोनों बॉन्ड में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी मिनिमम होती है। अब ये क्या करती हैं, बॉन्ड घूमना शुरू कर देती हैं स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन